विष्णवे नमः। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस या फिर प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न कराया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे देवउठनी एकादशी की सभी कथाएं। इन सभी कथाओं का अपना अलग अलग महत्व है। देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन तुम्हें खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। उस दिन तुम्हें फलाहार करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर जब एकादशी का दिन आया और व्रत किया गया तो उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लग गया और कहने लगा कि हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख के कारण मर जाऊंगा, कृपया करके मुझे अन्न दे दो। तब राजा ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई, परंतु वह व्यक्ति अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दिए। वह प्रतिदिन की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके अपना भोजन पकाने लग गया। कुछ ही देर में उसका भोजन पक गया। जब उसका भोजन पक गया तो उसने भगवान को बुलाने के लिए कहा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है, आप भोग लगा लो। कुछ देर बुलाने पर भगवान आए और भगवान पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में थे। वहां पर पहुंचकर भगवान ने उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर फिर से चला आया। 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आई तो वह व्यक्ति राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे पिछली बार की बजाय इस बार 2 गुना राशन दीजिए, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने जब इसका कारण पूछा कि तुम भूखे क्यों रहे थे, तुम्हें तो पूरा सामान दिया था। तब वह व्यक्ति बोला कि हे महाराज, वह सामान केवल एक मनुष्य के लिए था और हम 2 लोगों ने खाया था, इसी वजह से मैं भूखा रह गया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि भगवान मेरे साथ भोजन खाते हैं, इसीलिए ही हम दोनों को ये सामान पूरा नहीं होता। उसकी बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा बोले कि मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की यह बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ चलो और वहां पर छुपकर आप देख लेना कि भगवान आकर मेरे साथ खाना खाते हैं। तब राजा बोला कि ठीक है, और इस तरह से दोनों वहां पर चले गए। नदी के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने खाना बनाया और राजा एक पेड़ के पास छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और बनाने के बाद भगवान को पुकारता रहा। पुकारते पुकारते शाम हो गई, परंतु उस दिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा तो प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे प्राण त्यागने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर भगवान भोजन करने लगे। खा पीकर भगवान उस व्यक्ति को अपने साथ अपने विमान में बैठाकर अपने धाम की ओर ले गए। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रहा और सोचने लगा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध नहीं हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा के राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं बेचता था, सभी व्यक्ति फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क के किनारे आकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया।
उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हो। तब सुंदर स्त्री बने हुए भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। मैं बोला कि तुम ऐसा करो, मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब मैं सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, परंतु राज्य का अधिकार तुम्हें मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण रूप से अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा, मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। राजा उस पर मोहित हो गया था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन जब एकादशी थी, तब रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की ही तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में भी मांस मछली बनवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली कि या तो आप ये खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी सारी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म नहीं छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर काट देने दीजिए। पुत्र तो फिर से मिल जाएगा, परंतु धर्म एक बार चला गया तो फिर से नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार भी खेलकर वहां पर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर मैं अपनी माँ से रोने का कारण पूछने लगा। तब उसकी माँ ने उसे सारी बातें कह सुनाई। तब वह राजकुमार बोला कि माता, मैं पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य ही होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात राजा को बताई और कहा कि हे राजन, तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा बोला कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ हमारे पास अन्न, धन, राज्य, पुत्र, पौत्र इत्यादि सब कुछ है, अब आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए एकादशी व्रत की तीसरी कथा। प्राचीन काल में दैत्यराज कालनेमी नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम वृंदा रखा गया। यह वृंदा ही आगे चलकर तुलसी माता के नाम से जानी गई। वैसे तो वृंदा राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। और जब वृंदा बड़ी हुई तो उसका विवाह जालंधर नाम के एक दैत्य से हुआ। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका कि जन्म भगवान शिव जी के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा की शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और उसका पराक्रम बढ़ता ही चला गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल हो गया था। जालंधर के इस तरह से बढ़ते हुए अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान हो गए थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और उसका सतीत्व था। धीरे धीरे जालंधर अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर भी काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और माता पार्वती को पाने के लिए जालंधर ने माया जाल रचा। अपने माया जाल से जालंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के समीप जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता, माता पार्वती अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी क्रोध आया और उसने पूरी घटना भगवान शिव को कह सुनाई। इसके बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और जालंधर में युद्ध शुरू हो गया। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए
उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे। उन राक्षसों को देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु बने हुए उन साधु महाराज ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई कि ये साधु महाराज कोई आम आदमी नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उनकी आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उसके शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर उनके साथ रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया। वहीं दूसरी तरफ जालंधर कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था और वह युद्ध में शिवजी से हार गया। जब वृंदा को इस पूरी घटना की सच्चाई पता चली कि उसके साथ छल हुआ है तो वह विष्णु जी पर बहुत क्रोधित हुई और वृंदा ने क्रोध में ही विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई थी वहां से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय हो। अब सदैव ही तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम रूप के साथ विवाह कराएगा उस व्यक्ति को 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी जी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं प्रवेश कर सकेंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले को गंगा और नर्मदा में स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान यदि उसके मुख में तुलसी दल और गंगा जी का जल डाल दिया जाए तो वह अपने सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति तुलसी व आंवले के पेड़ की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे उसके पितरों को मोक्ष अवश्य ही मिलेगा। बोली तुलसी माता की जय, बोली श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह ब्राह्मण उतनी ही भिक्षा मांगता जितनी से उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ पर एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? जाओ, आज तुम भी जाओ और राजा से कुछ मांग कर लेकर आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत है। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे कि हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को इस तरह से समझाया, लेकिन ब्राह्मणी जिद पर अड़ी रही और बोली कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाए और क्या पहनाए? जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते हुए, ओढ़ते हुए और खाते पीते हुए देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर ही मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था।
ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेज दिया, परंतु उस दिन भी राजा फिर से महल में नहीं था। तीसरे दिन जब ब्राह्मण महल में गया तो उसे वहां पर राजा मिल गया और उसने ब्राह्मण का खूब स्वागत सत्कार किया और ब्राह्मण को आसन पर बिठाया। और राजा ने 2 दिन नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। फिर आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वो सब दे सकेंगे। तब राजा ने कहा कि हाँ हाँ ब्राह्मण, अवश्य ही, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया कि हे महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा कि खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे 1 दिन का समय दे, कल मैं आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और फिर ब्राह्मण अपने घर पर वापस आ गया। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। तब ब्राह्मण बोला कि राजा ने कल देने के लिए कहा है। तब ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए ही कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदले और फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर के जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ रानी को कह सुनाया। तब रानी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी ने भी पुरानी साड़ी पहन ली और आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर की ओर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई कि किसी को मजदूर चाहिए, हम मजदूर हैं। आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो कि पहिए पर ढाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा कि देखो, तुम्हें पहले खलात धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसे पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर उसे भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा और रानी लुहार के बताए गए काम को करने लगे। राजा खलात धोकने लगा, पर उससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। तब लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का होज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा कि देखो, बारी बारी से धन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी धन हाल पर गिरती तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी कि तुमने कहाँ से यह 9 सीखे मजदूर काम पर लगाए हैं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा और रानी उन दोनों की फटकार सुनते हुए अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा और रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वे दोनों बड़ी ही खुशी खुशी लेकर अपने महल में आ गए। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अपने घर पर वापस लौट आया और ब्रह्माणी से कहा कि लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आ गया हूँ। ब्रह्माणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक गई और उन्हें दूर फेंक दिया। ब्रह्माणी जल बूंदकर ब्राह्मण से बोली कि तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ से भी कुछ नहीं मांगा गया।
शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर ब्रह्माणी रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाया और उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा कि जब ब्रह्माणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर इन्हें उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं पर तुलसी घर में रखे रहे। उनके ऊपर फूल और बेलपत्र गिर गए और वे 4 पैसे मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्रह्माणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्रह्माणी रोज उनमें पानी डालने लगी। 4 महीने बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। जब उन पौधों के फूल सूखते तो उनसे मोती झड़ने लगते। ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। साथ ही ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि ये कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत से मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्रह्माणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां पर मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्रह्माणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो। सब्जी वाली ने जब मोतियों को देखा तो वह उन्हें पहचान गई। उसने खुशी खुशी ब्रह्माणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद की सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्रह्माणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्रह्माणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीज के बदले सब्जी मिल जाती है। इसी प्रकार से कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो कि मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय के बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान दक्षिणा देने में ही खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्रह्माणी को जब यह पता चला तो उन्होंने विचार किया कि हमारे राजा और हमारी रानी दोनों ही बहुत नेक दिल है। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने ब्रह्माणी से कहा कि अगर तुम कहो तो इनमें से कुछ बीज मैं राजा को दे आऊं। तुम कहती हो कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। तब ब्रह्माणी ने कहा कि हाँ, मैं रोज इसके बदले में सौदा करती हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्माणी एक टोकरी भरकर बीज ले आई। ब्राह्मण उस टोकरी को लेकर राजा के पास पहुंचा और वो मोती से भरी हुई टोकरी राजा को देते हुए उससे सारी बातें बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये तो मोती है और एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। आप सच सच बताओ, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए। तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और ब्राह्मण ने सारी बात राजा को कह सुनाई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पर पहुंचा और उन 4 पेड़ों को देखा। पूछताछ में ब्राह्मण ने वह सिक्कों वाली बात भी राजा को बताई। फिर जब राजा ने पेड़ों को ध्यान से देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे जो राजा ने ब्राह्मण को दान में दिए थे। आज ब्राह्मण और ब्रह्माणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। असल में वो तो मोती है। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। उस दिन से राजा ने भी प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने लिए नहीं खर्चूंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान को राजा ने जनता के हित में और धर्म कर्म के कार्य में लगा दिया। हे तुलसी माई, जैसी आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई है वैसी ही सब पर रहना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय तुलसा माई।